Hello students, your subject is Principle of Business Management and today's topic is MBO. MBO means Management by Objective. आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बेसिकली आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि जो आपका एमबीओ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जो आपका एमबीओ एक प्रोसेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं हम उन्हें उनके रोल्स जो होते हैं कन्वे करते हैं, उनके रोल्स हम उन्हें डिफाइन करते हैं जिससे कि क्या वो इजीली अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे इजीली अचीव कर सके। हमने सेम यही इसी में लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस where the goals of organization are defined and conveyed by the management to the members of the organization with the intention to achieve each objective। यही इसमें सिंपल लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली एमबीओ में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं हम उनके जो भी रोल्स होते हैं या जो भी उनकी एक तरह से ड्यूटीज होती हैं या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या जो भी उन्हें काम करना होता है उन्हें कन्वे करते हैं जिससे कि वो उन्हें क्लियरली अंडरस्टूड कर सके। और मेन इंटेंशन हमारे वहां पर क्या रहती है कि जब वो क्लियरली अंडरस्टूड कर सके तो वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें, साथ के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। जब इंडिविजुअली की ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे और जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आगे इसके बाद इसमें है आपका कि स्टेप्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स प्रोसेस। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो वो कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है वो आपका चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है आपका डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहला आपका प्रोसेस के अंदर स्टेप क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स होते हैं उन्हें हम डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स ये हैं कि हमें ईयरली इतना अचीव करना है, ये एक्टिविटी इस तरीके से करनी है और ये फंक्शनिंग हमें इस तरीके से करनी है। जो हम ए टू जेड जो है वहां पर अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उन्हें सेट कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स की बात करते हैं कि हमें वो अचीव करने हैं तो वो पॉसिबल कब है कि जब आप अपने एम्प्लॉइज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन्हें आप डिफाइन करोगे। क्योंकि भाई जब आपके एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होंगे उसी के बिहाफ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके भी आपके ऑब्जेक्टिव्स वहां पर सेट होंगे। ठीक है, तो सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं तो हम उनका जो भी काम है, उनका जो भी वर्क है, उन्हें जो भी परफॉर्मेंस अपनी देनी है या जो भी उनके पास रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, हम वो सब उनकी उन्हें डिफाइन कर देंगे। थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है आपका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई हमने जो हमारे एम्प्लॉइज हैं हमने उनके ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, तो अब हमें आगे नीड होती है कि हम उन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करके चलिए। भाई हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कराने हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें रेगुलरली उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मॉनिटर करनी होती है, वो प्रोग्रेस देखनी होती है कि भाई इन विच डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन में वहां पर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, कि राइटली डायरेक्शन में मूव हो रहा है या रॉन्गली डायरेक्शन में मूव हो रहा है। रॉन्गली में मूव हो रहा है तो इट मींस क्या कि हम सीधे अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ आपकी वहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसमें
जो थर्ड पॉइंट है, हम कंटिन्यूली में मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और कंटिन्यूली हम टाइम टू टाइम वहां पर प्रोग्रेस देखकर चलते हैं कि भाई सही से काम चल रहा है या आपका नहीं चल रहा, सही डायरेक्शन में हमारे एम्प्लॉइज अपना जो भी उनके वर्क है उन्हें फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो हम इस थर्ड स्टेप के अंदर चेकआउट करते हैं। फोर्थ स्टेप आता है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जितने भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं लोगों के, ठीक है, हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि जो हमने उन्हें एक्चुअल टारगेट दिया है, जो हमने उन्हें एक स्टैंडर्ड टारगेट दिया है और उन्होंने जो एक्चुअल उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है, तो उसमें दोनों में कहीं गैप है या वो टोटली आपके कंप्लीटली फुली अचीव हो गए हैं, फुली अचीव हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और यदि कहीं पर गैप होता है तो हम उस गैप को रिमूव वहां पर करते हैं। कि हम वहां पर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये गैप आपका मेंटेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब गैप मेंटेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो आपके फुलफिल होंगे। तो हम इसमें उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट होता है आपका प्रोवाइडिंग फीडबैक। प्रोवाइडिंग फीडबैक बेसिकली बेस्ड होता है, डिपेंड होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पर, ठीक है। अब क्यों होता है? बिकॉज हम जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं तो हम वहां पर सारी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या पॉजिटिविटी में जा रही है चीजें, क्या नेगेटिविटी में जा रही है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना फीडबैक वहां पर प्रिपेयर करके चलते हैं। फीडबैक में कि हमने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की, अब हमें आगे इंफॉर्मेशन देनी है कि वी हैव इन राइट डायरेक्शन या हम रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो फीडबैक होगा हम वो फीडबैक वहां पर प्रोवाइड कराएंगे, जो भी हमारा सुपीरियर होगा या जो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट वहां पर होगा, उन्हें हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें हम वहां पर फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट है, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस क्या होता है? बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आपका एक HR टूल होता है। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस होती है उसे इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली जो भी हमने एम्प्लॉइज को टारगेट दिए हैं या उनके जो भी गोल्स दिए हैं या हमने उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्हें दिए हैं, हम उन्हें मैच करते हैं एक्चुअली में दे हैव टू परफॉर्म, उन्होंने जो एक्चुअली में आपके वहां पर परफॉर्म किए हैं। तो लास्ट इसके अंदर आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद ये आपका इसका डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में सिंपल यही आपके 6 स्टेप दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेकंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड कंटिन्यूइंग मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस, फोर्थ प्रोवाइडिंग फीडबैक, फिफ्थ परफॉर्मेंस अप्रेजल और सिक्स और आपका ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो हमारे बेसिकली क्या है, हमारे ये 6 स्टेप्स हैं जो कि हमारे एमबीओ में यूज होते हैं। इसके बाद आपका आता है कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला बेनिफिट लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स एम्प्लॉइज एप्रिशिएट देयर ऑन द जॉब रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एमबीओ के अंदर हम क्या करते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं हम उनके जो भी रोल्स या ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हें हम क्लियरली डिफाइन करते हैं। ये इसी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि इससे बेनिफिट क्या होता है कि ऑन द जॉब हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं हम उनकी ड्यूटीज राइट वे में उन्हें अलॉट करते हैं, सही से हम उन्हें सब बताते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द की रिजल्ट एरिया प्लान आर स्पेसिफिक टू ईच एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। हम यहाँ पर जब एम्प्लॉइज को उनके ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन करते हैं तो हम 3-4 चीजें वहां पर कंसीडर करके चलते हैं। अबाउट देयर एजुकेशन, वो किस फील्ड से हैं, देयर एक्सपीरियंस, कहां पर उन्हें कितना एक्सपीरियंस है किस फील्ड में, और कहां पर वो
इंटरेस्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है यदि हम एम्प्लॉइज को उनकी रोल्स या ड्यूटीज वहां पर देंगे तो दे हैव टू परफॉर्म बेटरली, वो वहां पर बेटरली परफॉर्म उन चीजों को करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका एमबीओ, द एमबीओ अप्रोच यूजुअली रिजल्ट इन बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। यदि हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें, हमें परफॉर्मेंस एनहांस करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए एक बेटर टीम वर्क होना जरूरी है और साथ के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है और बेटर आपका कम्युनिकेशन वहां पर होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रोवाइड्स द एम्प्लॉय विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। जब हम उनके रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज उन्हें बता देते हैं तो उन्हें भी एक्चुअली जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें भी ये पता होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमसे एक्चुअली क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से करती है। तो इससे फायदा क्या होता है, रोल क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, तो उससे क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी क्लियरली ये चीजें पता है कि भाई हमसे ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सिंपली ये आपका एमबीओ होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सिंपल एक लाइन में क्या है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, और दूसरा यहाँ पर हम परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं हम उनके रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्लियरली कन्वे करते हैं और उन्हें क्लियरली अंडरस्टूड कराते हैं, जिससे कि दे हैव टू देयर वर्क प्रॉपरली विद फुल एफर्ट्स। थैंक यू।